हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 12 जून 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। कौन सा शहर अमेरिका के शिखर सम्मेलन समिट ऑफ द अमेरिका 2022 का मेज़बान है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है लॉस एंजल्स, ऑप्शन डी है शिकागो। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉस एंजल्स। अमेरिका के शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान शहर कौन है? लॉस एंजल्स। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन और दुनिया के दर्जनों अन्य नेता अमेरिका के 9वें शिखर सम्मेलन के लिए कहाँ एकत्र हुए? लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट आते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 हाल ही में जारी की गई, जिसमें कौन सा भारतीय संस्थान सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान बन गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आईआईएससी बेंगलुरु, ऑप्शन बी है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी है जेएनयू। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईएससी बेंगलुरु। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार आईआईएससी बेंगलुरु भारतीय संस्थान में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान बन गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईएससी बेंगलुरु। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संस्थान में आईआईटी बॉम्बे को दूसरा और आईआईटी दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। अगर हम भारत की बात करें तो टॉप पे कौन है? आईआईएससी बेंगलुरु है, आईआईटी बॉम्बे दूसरे पोजीशन पे है और आईआईटी दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। ओवरऑल आईआईएससी को 155वां, आईआईटी बॉम्बे को 172वां और आईआईटी दिल्ली को 174वां स्थान मिला है। आईआईएससी ओवरऑल आईआईएससी बेंगलुरु का कौन सा स्थान है? 155 पे है, आईआईटी बॉम्बे 172 और आईआईटी दिल्ली 174। और अगर इंडिया में बात करें तो आईआईएससी बेंगलुरु 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आईआईटी बॉम्बे है और तीसरे नंबर पे आईआईटी दिल्ली है। और पूरे वर्ल्ड में टॉप पे कौन है? तो एमआईटी है पहले पोजीशन पे, यूएसए में है, ये पहले पोजीशन पे। दूसरे पोजीशन पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और तीसरे पोजीशन पे है, तीसरे स्थान पे कौन है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जिला कौशल विकास योजना 2022 में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है छठा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दूसरा। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार 2022 शीर्ष 30 जिलों को कौशल विकास में उनके इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया गया। कितने जिलों को? तो टॉप 30 जिलों को कौशल विकास में उनके इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया गया। राजकोट जो कि गुजरात में है, कछार असम में है और सतारा महाराष्ट्र, इनको क्रमशः शीर्ष 3 जिलों में स्थान दिया गया है। तो टॉप के 3 जिले कौन है? तो सबसे पहले राजकोट जो कि गुजरात में है, दूसरे पोजीशन पे है कछार असम में और सतारा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इनको टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट का स्थान मिला है। नेक्स्ट आते हैं, सांग्री-ला डायलॉग 2022, जिसको एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, इसका मेज़बान कौन सा देश है? सांग्री-ला डायलॉग 2022 का मेज़बान कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है सिंगापुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। सांग्री-ला डायलॉग 2022 का मेज़बान कौन सा देश है? सिंगापुर है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, गांजा marijuana जिसे बोलते हैं, तो गांजा लीगल करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। मेडिकल यूज के लिए है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थाईलैंड। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस के स्थान पर कौन सा देश होगा? और जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी
तो रसिया को UNHRC से बाहर कर दिया गया है। अब रसिया के स्थान पे कौन सा देश होगा? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है चेक रिपब्लिक, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चेक रिपब्लिक। UNHRC में रूस के स्थान पे कौन सा देश होगा? चेक रिपब्लिक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन बी है अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन सी है गुकेश डी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर प्रज्ञानंदा। नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने भारत के हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। सुरक्षा मित्र परियोजना कौन से भारतीय राज्य ने शुरू की है, जो कि एक वाहन निगरानी प्रणाली है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल ने। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चाइना। चाइना ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, 2022 में चेन्नई द्वारा आयोजित किए जाने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है थाम्बी, ऑप्शन बी है बोधी, ऑप्शन सी है चेतक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, थाम्बी। 2022 में चेन्नई द्वारा आयोजित किए जाने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर का नाम है थाम्बी। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तमिल में थाम्बी का अर्थ होता है छोटा भाई। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि थाम्बी का अर्थ क्या होता है, तो तमिल में थाम्बी का अर्थ होता है छोटा भाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर और थाम्बी नाम के लोगों का अनावरण किया। अनावरण किसने किया? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। तो ये तो था हमारा 12 जून 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।